नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद आप आपको लोगों के। अवसर। जी, इस मंच पर फिर मैं आ रही हूँ वापस एक नई चीज लेकर। तो अच्छा लग रहा है, काफी प्यार मिला है, काफी लोगों को पसंद आया है। तो आज हम जो टॉपिक लेकर आए हैं वो है स्वर विज्ञान। हमारा समाज दवा मुक्त समाज बने, इसी की कड़ी में अहिंसक चिकित्सा पद्धति यानी स्वर विज्ञान के बारे में मैं आप सबको जानकारी कराना चाहती हूँ। स्वर यानी श्वास, यानी प्राण ऊर्जा, यानी कॉस्मिक एनर्जी। नासिका द्वारा श्वास अंदर जाने व बाहर निकलने की प्रक्रिया ही स्वर विज्ञान है। स्वर ये संगीत के सात स्वर नहीं है, ये हमारी भाषा नहीं है, ये आत्मा की मूक भाषा है। चलिए श्वासों की अनोखी दुनिया में चलते हैं। श्वास कैसे लेते हैं आप जानना चाहेंगे। हम सोचते हैं हम नाक से श्वास ले रहे हैं, लेकिन नाक के दोनों छिद्र एक साथ काम नहीं करते। हम एक नाक से श्वास लेते हैं और दूसरे से छोड़ देते हैं। ये प्रक्रिया चलती रहती है। एक समय में हम एक ही नाक को काम में लेते हैं और ये दाएं और बाएं छिद्र अलग अलग अपना अपना अलग इफेक्ट दिखाते हैं और ये अपना काम करते हैं। ये ज्ञान बहुत ही सरल है, उपयोगी है और आप थोड़े से अभ्यास से इसे सीख सकते हैं। स्वर विज्ञान मानव को प्रकृति से जोड़ने का एक सरल और सहज मार्ग है। ये हमारी तीसरी आंख है। स्वर विद्या सभी विद्याओं की जननी है। यह शरीर में स्वास्थ्य का विज्ञान है। यह हमारी डेस्टिनी को कंट्रोल करता है। अनहोनी का पता हम स्वयं इससे कर सकते हैं और अनहोनी होने से पहले रोक सकते हैं। बस हमें जरूरत है अपने श्वास को पकड़ने की और उसकी तरफ जागरूकता रखने की। स्वर विज्ञान से हम अपने वास्तु दोष, एस्ट्रोलॉजिकल दोष स्वयं ठीक कर सकते हैं। अंदर की एनर्जी को बाहर की एनर्जी से जोड़ना ही स्वर विज्ञान है। आप यूनिवर्स से अलाइन होइए और थोड़े से अभ्यास से अपने आप को हेल्दी बनाकर रख सकते हैं। इसमें कोई खर्चा नहीं, कोई पैसे की किसी चीज की जरूरत नहीं, बस हमारी जागरूकता और सहजता की जरूरत है। आइए हम सब मिलकर एक एक्सपेरिमेंट करते हैं और चेक करते हैं कि हमारा कौन सा स्वर चल रहा है। आप गहरा श्वास भरिए और अपनी उंगलियों को इस तरह रखिए नाक के नीचे और पूरा श्वास भरकर प्रेशर से छोड़ दीजिए। ऐसा हम 4 से 5 बार करेंगे। इस तरह का एक्सपेरिमेंट करने से हमें समझ में आता है कि एक हमारा रिक्त स्वर है और एक स्वर भरा हुआ है, यानी एक स्लो है और एक फ्री फ्लो है। जिसमें कम है वो स्वर रिक्त है और जो भरा हुआ है उसे हम जो स्वर चल रहा है वो मानते हैं। अब इस समय किसी का राइट स्वर चल रहा है या किसी का लेफ्ट। अब जरा मुझे बताइए, ये तरीका आप लोगों को समझ में आया कि हम किस तरह श्वास ले रहे हैं? ये हम कैसे जान सकते हैं? थोड़े से अभ्यास से हमको समझ में आ जाता है। पूरा श्वास भरिए, छोड़िए। हर व्यक्ति का एक ही स्वर चलता है। कभी कभी समय आता है जब दोनों स्वर चलते हैं, नहीं तो यूजुअली हमारा एक ही स्वर चलता है। या हम इस पेपर से भी कर सकते हैं। इस तरह पेपर की स्ट्रिप आप पतली पतली काटिए, पतले पेपर की, और इसको यहाँ रखिए। वही प्रेशर, पूरा हवा सांस भरिए और प्रेशर से छोड़ दीजिए। तो आपको सबको समझ में आएगा कि हमारा कौन सा स्वर चल रहा है।
ये सबसे पहला और बेसिक अभ्यास है कि हम कैसे पहचाने कि हमारा कौन सा स्वर इस समय चल रहा है। अगर हमको ये समझ में आ जाता है तो हम नेक्स्ट स्टेप ले सकते हैं। यानी स्वर हम पहचान गए कि हमारा कौन सा स्वर हमें अभी इस समय चल रहा है। अब जो राइट स्वर है यानी सूर्य स्वर, सूर्य स्वर यानी यांग स्वर, मेल कह सकते हैं, पिंगला कह सकते हैं यानी पिंगला नाड़ी, बायां स्वर यानी लेफ्ट स्वर, चंद्र स्वर, चंद्र स्वर मतलब यिन, फीमेल या ईड़ा नाड़ी। ये अमेजिंग साइंस है, प्राचीन पद्धति है, हमारे साथ जन्म से लेकर मृत्यु तक जुड़ी हुई है। जब हम इस धरती पर आए तो सबसे पहले यही देखा गया कि स्वर चालू है। श्वास देखकर ही हमें बताया गया कि हम जीवित हैं। और जब हम यहाँ से जाएंगे तब भी अंतिम बार स्वर को ही चेक किया जाता है कि सांस बंद हो गई, मतलब ये इस शरीर में अब जान नहीं है। कोई भी रिश्ता हो, पति पत्नी का, माँ बेटी का, माता पिता का, सारी जिंदगी साथ नहीं देता। स्वर एक ऐसा है रिश्ता कि आजीवन हमारे साथ रहता है। बस इसको जरूरत है संभाल कर रखने की। अगर आपने स्वर को साध लिया यानी श्वासों की गति को संभाल लिया तो आपका श्वास, आपकी आयु दोनों आपके कंट्रोल में आ जाएंगी। धरती पर हमें श्वासों की संख्या के साथ भेजा गया है। श्वास को अपना मित्र बनाइए और हर सुख दुख में वो आपका साथ देगा, सही गलत की पहचान कराएगा, और यही हमारा परम मित्र है जिसका साथ हमें आजीवन स्वस्थ रहने के लिए चाहिए। जिस तरह व्हीकल में, अगर व्हीकल के टायर में हवा अगर बराबर होगी तो हमारी यात्रा आनंददायक होगी। व्हीकल चाहे कार हो, चाहे स्कूटर हो, टू व्हीलर, कुछ भी हो, यात्रा तभी होगी जब एयर प्रेशर बराबर होगा। वही एयर प्रेशर हमारी बॉडी में स्वर है, श्वास है, अगर वो बराबर होगा तो हमें नई स्फूर्ति, नई ऊर्जा हमेशा मिलती रहेगी। हमारी तकदीर को स्वर बदल सकता है। इसमें इतनी ताकत है, बस इसे पकड़ना सीखिए। स्वर गहरा विज्ञान है। इससे हम फिजिकली, फाइनेंशियली और हेल्थ में अच्छे से अच्छा बदलाव ला सकते हैं। हमारे पुराने जो गुरु हैं, साधु भगवंत हैं, सब स्वर विज्ञान के सहारे ही चला करते थे। सही समय, हम सही मुहूर्त निकलवाते हैं, सही समय देखते हैं। अगर हम उस समय अपना स्वर चेक कर ले कि प्रकृति हमारे साथ है तो इस काम में सफलता मिलेगी। अगर हम प्रकृति के विरुद्ध काम करेंगे तो सफलता मिलना बहुत मुश्किल है। हमारी सांसें हमें बताती हैं कब क्या करना है। हमारी नाक में दो छिद्र है, एक गर्म है, एक ठंडा, यानी एक कीड़ा है, एक पिंगला। और इन दोनों का असंतुलन ही हमें थकान देता है, चिंता देता है, परेशानियां देता है और रोगों को जन्म देता है। जागरूकता व सजगता से रोगों से मुक्ति पाई जा सकती है। जो स्वर कम चल रहा है उसे ज्यादा चलाइए, जो स्वर ज्यादा चल रहा है उसे कम करिए। अगर ये बैलेंस करना हम सीख जाते हैं, यानी स्वर का संतुलन अगर हम करना सीख जाते हैं तो फिर हमारा स्वास्थ्य हमारे हाथ में रहता है। देखिए, नाभि, जिससे हमने इस धरती पर पहला आहार लिया, यानी माँ से हम नाभि के द्वारा ही जुड़े हुए थे, और यहीं से 72,000 नाड़ियां हमारे शरीर की जुड़ी हुई हैं। 36,000 चंद्र स्वर में, 36,000 सूर्य स्वर में। एक स्वर हमारा करीब 1 घंटा 20 मिनट, किसी का 10 मिनट, इस तरह चलता है। जब हमारा एक स्वर चलता है तो दूसरा स्वर जो नहीं चलता उसे हम कहते हैं रिक्त स्वर। जब स्वर बदलता है, यानी दाई नासिका से बाएं में आता है, उस कुछ सेकंड्स के लिए या कुछ मिनटों के लिए हमारे दोनों स्वर चलते हैं। उन दोनों स्वर को
चलने की स्थिति को हम कहते हैं सुषुम्ना स्वर। सुषुम्ना स्वर हमारी आध्यात्मिक ऊर्जा के लिए बहुत जरूरी है। अगर सुषुम्ना चलाना आ जाए या सुषुम्ना में हम क्या करना है ये सीख जाए, तो हमारी जिंदगी बहुत आनंद हो सकती है। क्योंकि सुषुम्ना जो स्वर है वो है ध्यान की अवस्था। अगर हम ध्यान की अवस्था में रहना चाहते हैं, डीप में जाना चाहते हैं, और हमने स्वर को साध लिया और उस समय हमने सुषुम्ना को हम ले आए, तो हम गहरे ध्यान में जा सकते हैं। सुषुम्ना स्वर ऐसा स्वर है जिसमें हम पूजा, जाप, ध्यान ये सब करें तो सफलता हमें मिलेगी ही। सुषुम्ना स्वर में कहा जाता है कि सरस्वती का वास है। सरस्वती यानी जो हम कहेंगे वो बात पूरी होगी। इसीलिए सुषुम्ना में शारीरिक काम या अपने जो हमारे पारिवारिक या अपनी जिंदगी जीने के लिए जो काम है वो नहीं किए जाते। इसमें मंत्र जाप किया जाता है। हमारे गुरु हैं, साधु हैं, वो सुषुम्ना स्वर में आशीर्वाद देते हैं। हमें लगता है उनका आशीर्वाद फलीभूत हुआ। उसका कारण यही है कि उन्होंने सुषुम्ना स्वर में हमें आशीर्वाद दिया, और वो हमारे काम का मतलब हमारी परेशानी या हमें आशीर्वाद जो मिला उससे हमारा काम पूरा हुआ। तो अब हम आपसे ही जानना चाहती हूँ मैं, आप चैट पर लिखकर बताइए कि सूर्य सूर्य को आप किस रूप में देखते हैं। ऐसे ही बताइए नेचुरल, कि सूर्य हमें क्या देता है और हमारी शरीर पर या हमारी जिंदगी पर किस तरह इफेक्ट करता है। लिखकर बताइए। बिल्कुल एनर्जी देता है, लाइट देता है। जी। और देखिए, हमें शारीरिक ताकत देता है। बिल्कुल सही है, एनर्जी, इसी से हमको एनर्जी मिलती है। आगे बढ़ने का जो करेज होता है वो यही देता है। बिल्कुल, बहुत अच्छा सब लोग लिख रहे हैं। चंद्र स्वर बताइए क्या देता है हमें। चंद्रमा, जी बिल्कुल, शांति, एकदम सही। जी हाँ, शीतलता देता है, बिल्कुल बिल्कुल। बहुत स्थिरता देता है, ठंडक देता है, शांति देता है, मन प्रसन्न हो जाता है उसको देखकर। तो ये अब बेसिक चीज आप सब जानते हैं कि चंद्रमा का क्या उपयोग और सूर्य का क्या उपयोग। अब सूर्य मतलब दिन का समय, जब सूरज हमारे सर पर है, तो आप सोच सकते हैं कि प्रकृति जब हमको सूरज की ताकत दे रही है, तो हमें हमारे अंदर उस समय ज्यादा से ज्यादा अगर चंद्र स्वर चलेगा, तो हम बड़ी आसानी से अपनी जिंदगी जी सकेंगे, हेल्दी रहेंगे, अपनी पर्याप्त ऊर्जा से हम काम कर सकेंगे। और स्वस्थ रहने का सबसे बड़ा कारण है दिन में चंद्र स्वर चले और रात में चले सूर्य स्वर। ये तो हमने सीखा कि चंद्र स्वर दिन में होना चाहिए, क्योंकि प्रकृति से हमें सूर्य की शक्ति मिल रही है। और रात में चंद्र स्वर चलना चाहिए, सूर्य स्वर चलना चाहिए, क्योंकि प्रकृति में चंद्रमा आ जाता है, शीतलता आ जाती है, लेकिन हमारी बॉडी को एनर्जी अपनी काम में लेने के लिए, कोई भी हमारी शरीर की व्हाइट सेल्स, रेड सेल्स, जिनको कहीं भी किसी चीज को ताकत की जरूरत है, वो हमको मिलेगी सूर्य स्वर से। तो अगर रात को सूर्य स्वर हमारा चल रहा है तो हम स्वस्थ रहेंगे ही। अब मैं आपको कुछ चीजें बताती हूँ कि चंद्र स्वर में हम क्या काम कर सकते हैं। चंद्र स्वर में आपने बताया मन की शक्ति देता है, मनोबल ऊंचा रखता है। तो जो चंद्र स्वर से संबंधित काम है, जैसे हम हमारे शारीरिक तौर पर देखें, तो सबसे पहले पानी पीना। अगर हम चंद्र स्वर में पानी पिए, तो आप देखेंगे जुकाम, खांसी, सर्दी से जो हमारी लंग्स प्रॉब्लम जो हो जाती है ठंड से संबंधित, वो हमको नहीं रहेगी। अगर कभी हमको ऐसा सर्दी लग गई, जुकाम हो गया, तो बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा, क्योंकि हमारा बॉडी का बैलेंस बिल्कुल सही है। तो चंद्र स्वर में पानी पीना और यूरिन पास करना।
अगर आप लोग पहले से इसको जानते हैं तब तो ठीक है, नहीं तो अगर बेसिक पर चल रहे हैं तो कोशिश करिए अपनी जिंदगी में इतने से बदलाव लाने की कि पानी जब भी पीना है तो चंद्र स्वर में पीना है, यूरिन पास करें चंद्र स्वर में। अगर ये कुछ चीजें बेसिक का आप ध्यान रख लेते हैं तो मैं ऐसा बताती हूँ आपको, 60-70% बीमारियां आपसे दूर हो जाएंगी। सूर्य स्वर में खाना खाना और पॉटी के लिए जाना सूर्य स्वर में, ये बेसिक चीज है। तो सूर्य स्वर में क्या करना और चंद्र में क्या करना ये मैंने आपको बताया। अब चंद्र सूर्य स्वर है, अगर आप मेहनत का काम कर रहे हैं, शारीरिक ताकत की जरूरत है, तो उस समय हमारा सूर्य स्वर चलना चाहिए। अगर आप जिम में जा रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, बहुत सारे हमारे जो फीमेल फ्रेंड्स हैं वो कहते हैं हम बहुत कोशिश कर रहे हैं वजन कम नहीं हो रहा, जिम ज्वाइन कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं। आप देखिए, अगर आप डाइटिंग बहुत कम करें या नहीं करें और सूर्य स्वर में अगर एक्सरसाइज करते हैं तो आप हैरान रह जाएंगे कि किस तरह से आपका बॉडी का वेट बैलेंस हो जाता है। सूर्य स्वर बहुत अच्छे से काम करता है, कोई भी शारीरिक पेट की तकलीफ हो, डाइजेशन से संबंधित, आप सूर्य स्वर में खाना खाइए। एक आदत डाल दीजिए, आज अपन क्लास ज्वाइन कर रहे हैं, आप लोग भी समय दे रहे हैं, मैं भी दे रही हूँ, तो इतना सा बेसिक नॉलेज का ध्यान रखिए कि जब भी खाना खाना है हमको सूर्य स्वर में ही खाना है। क्योंकि आप देखिए पेट में जो अग्नि होती है, यानी आप सब जानते हैं, हम कहा जाता है जठरा अग्नि, तो पेट में अग्नि है खाना हजम करने के लिए। अगर हम चंद्र स्वर में खाना खाएंगे तो वो खाना अपच करेगा, हजम नहीं होगा, कितना ही हेल्दी खाना खाएं हम, वो इतना इफेक्ट नहीं करेगा। अगर हम सूर्य स्वर में खाना खाते हैं, चबा चबा कर खाते हैं, तो आप हैरान रहेंगे, आपकी बॉडी से एक्स्ट्रा वेट निकल जाएगा और जो खाना आप खा रहे हैं उससे आप बहुत अच्छे से हेल्दी फील करेंगे, स्ट्रांग फील करेंगे। और पेट की आप बीमारियां कोई भी किसी भी तरह की अगर आपको स्टमक से संबंधित प्रॉब्लम है तो सूर्य स्वर में खाना खाने से ठीक हो जाता है। अब जैसे स्नान करना है तो ऊपर से हम डाल रहे हैं ठंडा पानी, ठंडा पानी कई बार ऐसा होता है कि हमको जुकाम हो जाता है, तो अगर हम सूर्य स्वर चालू करके वो पानी डालें तो दो चीजों का फायदा है, तो जुकाम खांसी नहीं होगा, एक स्किन में प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। स्किन की प्रॉब्लम भी इसीलिए होती है कि हमारी जो कॉस्मिक अलाइंड है, जो एनर्जी मिल रही है उससे हम डिसबैलेंस हो जाते हैं, उसको बैलेंस कर लेंगे तो ये प्रॉब्लम भी हमारी नहीं आएगी। दिन का समय सूर्य का है, तो सूर्य से जो हमको प्राकृतिक शक्ति मिलती है उसका फायदा हमें तभी मिलेगा जब हम स्वर का ध्यान रखेंगे। अब रात को मैंने बताया चंद्रमा की शीतलता रहती है, तो हमको स्वस्थ रखने के लिए सोते वक्त ध्यान रखिए कि सूर्य स्वर में सोए, यानी बाई करवट सोएंगे तो अपने आप सूर्य स्वर चलने लगेगा। अपना राइट हैंड ऊपर फैन की तरफ रखिए, बस इतना सा ध्यान रखिए कि राइट हैंड हमारा फैन की तरफ रहे, तो सूर्य स्वर अपने आप चालू हो जाएगा। कुछ लोग कहते हैं कि सोए थे जब सूर्य चल रहा था रात को, फिर आपको उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं, बॉडी अपने आप जो चाहिएगा वो कर लेगी। कई बार हम बहुत अच्छे से सोते हैं लेकिन सुबह उठते हैं तो थकान महसूस होती है, सर्दी हो जाती है, बदन दर्द होता है, और आप नोटिस करें इसका कारण है गलत स्वर में सोना। अगर हम सही सूर्य स्वर में सोएंगे ये तीनों परेशानियां आपको नहीं रहेंगी। सुबह आप बहुत हेल्दी उठेंगे, कोई थकान नहीं होगी और आपका अगला दिन बहुत अच्छे से निकलेगा। अचानक कोई परेशानी आ जाए, यानी कहीं पर दर्द, कुछ भी हो सकता है, कहीं चोट लग सकती है, ब्लीडिंग हो जाए, थकान हो रही है, अचानक सर दुख गया, जी घबरा गया, कुछ भी हो, आप अपना स्वर चेक करिए, जो स्वर चल रहा है तुरंत बिना सोचे उसको बंद कर दी।
बंद करने का मतलब है इसको या तो प्रेशर से करिए, या कॉटन लगा के ऐसे गोल करके कॉटन लगा सकते हैं, या साफ कपड़ा हो तो वो लगा दीजिए। इतने अमेजिंग रिजल्ट मिलेंगे कि आपका अगर तेज सर दुख रहा है या कुछ घबराहट हो रही है, आधी परेशानी तो उसी समय दूर हो जाए स्वर बदलने से ही। जैसे आपको बहुत तेज बुखार है, आप चेक करिए, अधिकतर सूर्य स्वर चल रहा होता है क्योंकि बॉडी गर्म हो जाती है बुखार में। अगर आप स्वर चेंज करिए, यानी लेफ्ट को ले आइए, चंद्र स्वर चलते ही बुखार में आराम आ जाता है। बुखार, 4 बुखार से 1 बुखार आने में आपको 10-15 मिनट भी नहीं लगेंगे बिना दवाई के। और अगर रेगुलर मतलब बुखार तेज चल रहा है तो आप इसको बार बार थोड़ी थोड़ी देर में चेंज कर सकते हैं, करवट बदल कर। बच्चों को भी करा सकते हैं, अपना यहाँ से स्वर बदल सकते हैं। और भी मैं कई टेक्निक आपको सिखाती हूँ स्वर बदलने की, बड़ी आसानी से आप उसको करिए, काम में लीजिए, और आपको बड़ा अच्छा रिजल्ट उससे मिलेगा। अब आजकल एक बहुत बड़ी बीमारी है बीपी, हाई बीपी, मतलब सूर्य स्वर का ज्यादा चलना। बैलेंस उनका बॉडी का खराब हो गया है। बॉडी का बैलेंस ऐसा नहीं, स्वर का बैलेंस। तो हम ज्यादा चलाएंगे स्वर। अगर दोनों स्वर चलाने की टेक्निक मैं आपको सिखाती हूँ। अभी मैं पहले ये बताती हूँ कि कौन सा स्वर क्या बीमारियां ले आता है। ज्यादा गुस्सा करना, फ्रस्ट्रेशन, हाई बीपी, आप चेक करिए आपका बहुत ज्यादा सूर्य स्वर चल रहा है। मैं जो आपको बताती हूँ ये अहिंसक टेक्निक है, बिना दवाई की है, कोई शरीर को नुकसान नहीं, कोई साइड इफेक्ट नहीं। बहुत आराम से कहीं भी किसी भी जगह आप कर सकते हैं। जरूरत है आपकी जागरूकता की, और सरल मतलब आराम से प्रैक्टिस करिए इसकी कुछ दिन, और आप देखकर हैरान हो जाएंगे। आपने कुछ दिन तक प्रैक्टिस करी कि मुझे चंद्र स्वर में ही पानी पीना है हर बार। आप देखिए अगली बार प्यास लग रही होगी, आप गिलास हाथ में लेंगे, अपने आप चंद्र स्वर आ जाएगा। मतलब आपको हैरानी होगी कि ये हुआ कैसे, लेकिन ऐसा ही होता है। हमको भूख लगी, हमारे पेट को खाना चाहिए, आप देखिएगा सूर्य स्वर उस टाइम चल रहा होगा। कुछ दिन आप प्रैक्टिस करके रखिए, अपने आप स्वर आ जाता है, चेंज हो जाता है। अब जो वजन घटाना चाहते हैं, बिल्कुल कोशिश करिए, आपको जिम में जाना है, शारीरिक काम करना है, स्विमिंग करनी है, मेहनत का कोई भी काम करना है, आप सूर्य स्वर में करिए। अभी कुछ दिनों बाद दिवाली आ जाती है, हमारे घरों में बहुत काम हो जाता है, और जब वो काम होता है तो इतनी थकान हो जाती है। आप सूर्य स्वर में काम शुरू करिए। शुरू करने का कह रही हूँ, ऐसा नहीं कि हर पूरे टाइम तक आप उसको पकड़े रखेंगे, ऐसा नहीं। शुरू करें, जब सूर्य स्वर करिए, फिर आपकी बॉडी अपने आप जो बैलेंस करेगी वो ठीक है, तो आप उसको कर सकते हैं। अभी हम क्वेश्चन आंसर लेते हैं, फिर उसके बाद अब मैं आपको एक और टेक्निक बताती हूँ। किसी से तर्क वितर्क करना है, बहस करनी है, किसी को नाराजगी हमारी चल रही है, यानी कोई लड़ाई झगड़ा हो गया है, तर्क वितर्क हो गया है, या कोई बहसबाजी चल रही है, आप सूर्य स्वर में करिए। आपको ये साबित करने में देर नहीं लगेगी कि मैं सही हूँ। सूर्य स्वर में सामने वाला डाउन हो जाता है। तो कोशिश करिए अपने स्वर का ध्यान रखने की। अगर आप घर से बाहर जाना चाहते हैं और आप चाहते हैं जो काम आपने सोचा है वो पूरा हो, तो इसकी बहुत आसान टेक्निक है, और करके देखिए इतने अमेजिंग रिजल्ट मिलेंगे। घर से निकलने से पहले स्वर चेक करिए, जो स्वर आपका चल रहा है उसी स्वर, दूसरे स्वर से जो स्वर चल रहा है उसी का पैर बाहर निकालिए, और उससे 1-2 कदम चल के फिर आप दोनों से आराम से चल के जाइए। आप देखेंगे आपका काम बहुत आसानी से पूरा हो जाएगा। आपको मन में है किसी से मिलना है, वो आदमी मिलता नहीं है, या कोई ऐसा सामान लेकर आना है, आप स्वर का ध्यान रखिए, बहुत अच्छे से काम हो जाएगा। अगर आप बच्चे हैं स्कूल जा रहे हैं पढ़ने के लिए, सूर्य स्वर में भेजिए, क्योंकि उनको शारीरिक ताकत की भी जरूरत है, तो वो काम अच्छे से हो जाएगा।
अब पढ़ाई करने के लिए आपको एक और टेक्निक बताती हूँ कि सूर्य स्वर में याद तो हमको बहुत जल्दी होगा, लेकिन वो शॉर्ट टर्म रहेगा। हम कई बार सोचते हैं हमको बहुत अच्छे से समझ आ गया था, याद था, लेकिन वापस कैसे भूल गए। तो इसका कारण है वो काम हमने सूर्य स्वर में किया। अगर हम चंद्र स्वर में कोई चीज याद करते हैं तो वो स्थिरता देती है और एक लंबे समय तक वो हमारे साथ चलती है। अब जैसे आपको दवाई लेनी है, कोई बीमार है आप, अगर आप चंद्र स्वर में दवा शुरू करेंगे लेना तो वो लंबा चलेगी। और आप चाहते हैं कि आपकी दवा जल्दी से जल्दी खत्म हो जाए और आप जल्दी ठीक हो जाएं, तो आप दवा को सूर्य स्वर में लीजिए। बहुत जल्दी फायदा करती है और रिजल्ट इसके बहुत अच्छे आते हैं। तो अगर बेसिक आप ये जान जाए, जैसे अब सुषुम्ना है, सुषुम्ना में क्या करना आपको बताया, घर से मत निकलिए, कोई नया काम मत कीजिए। अगर आपका सुषुम्ना चल रहा है तो कुछ देर घर में रुकिए, स्वर का बैलेंस करिए कौन सा चलाना है। अगर आपको कम समय का काम है तो आप सूर्य स्वर में कर सकते हैं। अगर लंबे टाइम तक आपको जैसे जाना है जॉब के लिए, सुबह निकलना है, तो आपको पूरा दिन निकलना है, आप चंद्र स्वर में निकलिए। रात को शाम को जब घर लौटे उस समय आप रखिए सूर्य स्वर, क्योंकि घर में जब अंदर आते हैं आपको फिर एनर्जी की जरूरत है, घर को संभालना है। तो उस समय अगर सूर्य स्वर में आएंगे तो वापस आप में शारीरिक ताकत बनी रहेगी। तो चंद्र स्वर, सूर्य स्वर और सुषुम्ना, इन तीनों का ध्यान रखिए। अगर कई बार हम सोचते हैं कोई नया कपड़ा हमने शुरू किया पहना, बहुत अच्छा था, क्वालिटी बहुत अच्छी थी, लेकिन बहुत जल्दी फट गया। क्या कारण? बेसिक में अगर आप ध्यान रखें तो इसका कारण है हमने उस कपड़े को सुषुम्ना में शुरू किया। कोई भी जेवर हो, कपड़ा हो, कोई भी चीज हो, आप कभी नई चीज सुषुम्ना में मत पहनिए। आप देखिए हम लोग जो पहले साड़ी पहनते थे, प्रकृति मतलब हम हमारा जो पुराने लोग थे वो इतने ज्ञानी थे कि साड़ी हम कहाँ से शुरू करते हैं, लेफ्ट से पहनना शुरू करते हैं। ज्वेलरी पहने पहले लेफ्ट साइड की पहनना शुरू करिए, इयररिंग पहनना है लेफ्ट का पहनिए। सुषुम्ना स्वर में मत पहनिए, बहुत जल्दी या तो ज्वेलरी खो जाती है, टूट जाती है, बड़ी मुश्किल होती है। तो कोई भी काम जो करें आप चंद्र स्वर में करिए, स्थिरता देता है। किसी से बातचीत करनी है, कोई भी आपको काम करना है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक, कई बार हम सोचते हैं इतनी अच्छी कंपनी के हमने इलेक्ट्रॉनिक खरीदे, कैसे खराब हो गए। इसका भी मैं खुद इसका चेक करती हूँ और देखते हैं यही कारण है, सुषुम्ना होते ही चीज बिगड़ जाती है। तो इन बेसिक चीजों का ध्यान रखिए। सबसे पहले अगर आप, कुछ लोग नए हैं जिन्होंने स्वर के बारे में पहली बार सुना है, तो कोशिश करिए पानी पीना, यूरिन पास करना चंद्र स्वर में, खाना खाना और पॉटी के लिए जाना सूर्य स्वर में। ये आपको हेल्थ से रिलेटेड टिप्स है, तो आप बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखिए। जिम में जाना, एक्सरसाइज करना सूर्य स्वर में, स्थिरता वाले काम करना चंद्र स्वर में। अगर आप किचन में जा रहे हैं खाना बनाने के लिए, चंद्र रखिए, चंद्रमा वाला पैर मतलब लेफ्ट वाला पैर अंदर रखिए किचन में, अंदर एंटर होते हुए चंद्र स्वर में खाना शुरू करिए बनाना। मतलब आपको हैरानी होगी, खाना टेस्टी बनेगा, जल्दी बनेगा और वेस्ट नहीं होगा। सबसे पहले कई बार ऐसा होता है खाना बना के रखा, खाने वाले ही नहीं आए, किसी को भूख नहीं है, किसी को हेल्थ प्रॉब्लम है, खाना बच गया। अगर आपने चंद्र स्वर में ये काम शुरू किया, आपका खाना सब लोग बहुत खुशी से खाएंगे, बहुत अच्छे से काम चलेगा। आप अगर अपने ऑफिस में जा रहे हैं काम करने के लिए, वहां पर आपको एनर्जी की जरूरत है, या आपने अपनी दुकान खोली है, तो दुकान खोलते हैं भरे स्वर में। अब इसका एक बहुत अलग टेक्निक है कि रिक्त स्वर और भरा हुआ स्वर। भरे हुए स्वर में हमको बहुत सारे काम है, हमारी प्रकृति या हमारा जो कॉस्मिक एनर्जी है वो हमको बताती है कि किस समय कौन सा काम करना। अब बहुत लोगों को प्रॉब्लम होती है मेड की,
कि वो अच्छे से काम नहीं कर रही, नहीं आती है, आ नहीं रही है, कोई मिल नहीं रही है। मतलब आप एक बात देखिए, जब आप वो आपके घर में आए, आप गेट खोले तो स्वर को पूरा भर के अंदर, फिर गेट खोलिए। आपके घर के मेंबर जब शाम को घर आ रहे हैं, आप जब भी गेट खोलें भरे स्वर में खोलें। भरे स्वर में खोलने का मतलब है अब आप उसका उनका गर्म जोशी से स्वागत कर रहे हैं कि आइए घर अंदर। आप देखिए इसके बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, इतनी पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी। यूजुअली हम क्या करते हैं, बेल बजी गेट खोलने जाते हैं, जल्दी जल्दी सांस छोड़ते हुए गेट खोलते हैं। ये ये आम बात है, आप करके देखिएगा, ये टेक्निक बहुत इजी है और हम सब कर सकते हैं, बस थोड़ी सी जानकारी की जरूरत है। तो सांस कभी भी किसी को वेलकम करना है, हमेशा सांस भर के खोलिए। आप चाहते हैं कि कोई आपकी बात माने, सांस भर के करिए, बड़ी सफलता आपको मिलेगी। तो अगर और कुछ अब किसी ने पूछा तो बताऊंगी, क्योंकि अगर हमने स्वर को साध लिया, सब कुछ साध लिया। मतलब अगर हम श्वास भर, देखिए हमारे लंग्स में करीब 6000 छिद्र होते हैं जिनमें ऑक्सीजन जाती है, और यूजुअली हम 1000 1500 से अपना काम चला लेते हैं। इसीलिए ज्यादा हमको थकान हो जाती है या एनर्जी की कमी हो जाती है। अगर हम स्वर भर के भरना सीख जाए, मतलब ऐसा देखें, हम कहते हैं पेट तक श्वास लेना, श्वास पेट तक नहीं आ सकता, सांस तो डायफ्राम तक ही आता है, क्योंकि लंग्स का एरिया तो वही है। लेकिन ये टेक्निक हम न्यू बॉर्न बेबी से सीख सकते हैं। आप देखिएगा किस तरह वो श्वास लेता है, और आपको हैरानी होगी कि वो बच्चा जब इस धरती पर आया तो वो हमको बहुत सारी चीजें सिखाता है। जब उसको प्यास लग रही है तो उसका लेफ्ट स्वर चलता है, जब उसको भूख लगती है उसका राइट स्वर चलता है, जब वो यूरिन के लिए का कोशिश कर रहा है या पास करना है उसको, आप देखिएगा लेफ्ट स्वर चलता है। ये टेक्निक मतलब इतनी, प्रकृति ने हमको सब सिखा के भेजा था, लेकिन हम इतनी चीजों में बिजी हो गए कि सब कुछ भूल गए। तो हमारा स्वास्थ्य हमारे हाथ में है। अगर हम इन बेसिक चीजों को सीख जाएं तो बड़ी आसानी से अपना काम कर सकते हैं। एक और छोटा सा टिप देती हूँ, बच्चे पढ़ते नहीं या कहना नहीं मानते, तो अगर हम कुछ अपने बच्चों को कहना चाहते हैं कि ये हमारी बात माने, तो सूर्य स्वर में कहिए, बच्चा मानेगा आपकी बात। आप उसको पढ़ा रहे हैं तो सूर्य स्वर में पढ़ाइए, उससे थोड़ा सा ऊंचा बैठिए, बच्चे के बराबर मत बैठिए, थोड़ा ऊंचा बैठिए, और सूर्य स्वर में पढ़ाने के लिए बैठा बोलिए उसको, पढ़ाइए उसको। अगर आपका फेस नॉर्थ या ईस्ट की तरफ होगा तो बच्चा बहुत इंटेलिजेंट होगा, उसको हर चीज समझ में आ जाएगी। और कुछ किसी को पूछना हो तो मैं बता सकती हूँ, बेसिक मैंने काफी चीजें बता दी। अब जरूरत है आप सबको प्रैक्टिस करने की। अगर किसी को और कुछ चाहिए तो मैं बता सकती हूँ, आप हाँ, पूछिए। अनिला जी, स्वर को कैसे चेंज करना और जी सुषुम्ना को कैसे एक्टिवेट करना वो भी बता जी, दीजिए। देखिए मैं बताती हूँ। ये हमारा हाथ में अंगूठे को हम रखेंगे इस पे, रिंग फिंगर के नीचे, और इसको कर लिया मैंने बंद, टाइट। अब इसको अगर मेरा चल रहा है सूर्य स्वर, मुझे बदलना है, चंद्र पर लाना है, इसको मैं ऐसा करके यहाँ रखूंगी, इसको ऐसे दबाऊंगी, इसको टाइट रख, एकदम यहाँ रखना है, इसको ऐसे दबाना है और ऐसे झुक जाना है। अगर हम सांस छोड़कर इस तरह रुक कर प्रेशर देंगे, आप सबका जो स्वर चल रहा है उसको बदलिए। तो बदलेंगे कैसे ये आप समझ गए। ये देखिए, रिंग फिंगर के नीचे थंब को रखा उसकी रूट अब में, अभी आपका कौन सा स्वर चल रहा है अनिला जी? मेरा अभी सूर्य स्वर चल रहा है। हाँ, तो आपने लेफ्ट हैंड सूर्य स्वर को अभी आपको चंद्र स्वर में बदलना है, तो जी आपने बाएं हाथ को। जी, इसको यहाँ लगाया,
ये बंद करा, सांस को पूरा निकाल दिया, और फिर मैं ऐसे दबा लिया। जितनी देर मैं रोक सकती हूँ रोकूंगी। अगर फिर अगर नहीं बदलता है तो वापस एक बार सांस लेकर छोड़ेंगे, फिर वापस करेंगे ऐसा। देखिए, मैं प्रैक्टिस करती हूँ इसलिए मेरा तो आ गया। आप अभी नए हैं तो तो आपका भी जाएगा, बिल्कुल अच्छे से आ जाएगा। देखिए, कौन से साइड पर रखना है ऐसा नहीं, जो स्वर आपका चल रहा है हम उसको बदलेंगे। उसको बदलने के लिए आपको, अगर चंद्र बदलना है तो यहाँ रखिए, इसको बंद करिए। यहाँ पर इसको एकदम टाइट, बिल्कुल इस जॉइंट पर यहाँ रखिए। इसको दबाया, ये प्रेशर दिया मैंने, इसको भी टाइट करा और ये बदल दिया। अगर 3 4 बार देखिए, फर्स्ट टाइम कर रहे हैं लेकिन प्रैक्टिस से 100% रिजल्ट मिलेंगे। बस ये है, करने की जरूरत है। और जब तक आप नहीं कर पा रहे हैं, आपको पानी पीना है, बस मेरा कहना इतना सा है, अगर आपको पानी पीना है आप राइट को बंद करिए, ऐसे उंगली लगा के रखिए, 2 3 घूंट पानी पीजिए, फिर चाहे छोड़ सकते हैं आप। खाना खा रहे हैं, आपका सूर्य स्वर नहीं चल रहा है अभी शुरू में, तो आप लेफ्ट को बंद करिए, 2 3 गस्सा खाइए, चबाइए, अपने आप राइट आ जाए। बस मेरी कोशिश इतनी है कि राइट में ही खाना खाइए। लिक्विड पीना है तो लेफ्ट में ही पीजिए। आपकी हेल्थ की बहुत सारे इश्यू खत्म हो जाएंगे, बहुत आप अच्छे हेल्दी हो जाएंगे। बस करिए। अब अगर हमको सुषुम्ना चलाना है तो सुषुम्ना के लिए हम इस तरह ये दोनों कंधों को ऊपर कर सकते हैं, ऐसा, या फिर हम ऐसा भी कर सकते हैं। ये दोनों आ जाते हैं सुषुम्ना। ये भी देखिए प्रैक्टिस से आते हैं, थोड़ी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। सुषुम्ना अगर आप ध्यान में जाना चाहते हैं तो कुछ मिनट के लिए ये करिए, फिर आप जो मुद्रा में जिसमें आपको पसंद है, या ऐसा, या जो भी मुद्रा आप करें ध्यान में करिए। इतना बढ़िया आनंद आएगा, इतना अमेजिंग रिजल्ट मिलेंगे कि हम बहुत जल्दी डीप में चले जाएंगे। और आपका चैनल ध्यान इतना बढ़िया कराता है, बस जाने की जरूरत है डीप में। हाँ तो बस वही। आप तो आप इसका जी करके देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। पक्का पक्का हम कोशिश करेंगे, यस। जी आप भी क्वेश्चन ले लीजिए। लें। जी बिल्कुल लीजिए। हाँ, तो विद्या जी अपने आप को अनम्यूट करें। अच्छा, मैं पूछ रही थी, आप जो बोल रही थी भरा हुआ सर, तो भरा हुआ सर मैं समझ नहीं पाई। हरा मतलब अपने सांस को रोक लीजिए। अच्छा, मतलब सांस लेके फिर रोक ले। जी जी, भरा हुआ उसी को कहते हैं, सांस लिया और रोक लीजिए। मैं तो अच्छा। कहती हूँ जब भी आप किसी से मिले, गेट हाँ। खोले किसी के लिए, हमेशा भरे स्वर में करिए। ओके। हाँ, आप और किस ये जो जी आपने जो बोला ना कि जो सोते समय, तो मेरे जी थोड़े अस्थमा की प्रॉब्लम है। तो मैं जी। जब बाई करवट सोती हूँ तो मैं बहुत आराम से सोती हूँ, और दाई करवट सोती हूँ तो मुझे सांस लेने में तकलीफ होती है। इसलिए देखिए मैं बाई क्या है, करवट ही सोती हूँ। मतलब आपका शरीर आपको और बीमार रखना चाहता है, हाँ, इसलिए मैं बाई करवट सोती हूँ हमेशा। तो थोड़ा सा ध्यान रखिए। मेरी पूरे पिछले सेशन को देखिए, आपका हाँ। अस्थमा बड़ी आसानी से दूर हो जाएगा। क्योंकि अगर अच्छा। लंग्स लंग्स अगर वीक है तो हमारे हाँ। में एनर्जी की बहुत कमी हो जाती है। हाँ। तो इसके लिए आप कई बहुत सारे टिप्स हैं, आप उनको देखिए। फिटकरी हम्म। का पानी पीजिए। हाँ। अपना जो पानी है आप जो पीते हैं, रूम टेम्परेचर हाँ। का पानी लीजिए, और उसमें फिटकरी का पत्थर आता है, उसको दो हाँ। तीन बार घुमाइए। वो हाँ। पानी आपके कफ को दूर करेगा, अच्छा। तो वो नहीं, पानी पीजिए। मेरे कफ नहीं होता है बिल्कुल भी। सिर्फ सांस लेने में तकलीफ होती है बस। जी, सांस लेने में तकलीफ का हाँ। मतलब ही यही है। हठात जैसे अभी आपसे बात कर रही हूँ ना, हठात होगा तो इतना जोर होगा, एकदम सीवियर हो जाएगा कि मुझे इनहेलर लेना पड़ता है उस वक्त।
हाँ तो अब एक और टिप आपको देती हूँ। जब आप पानी पिए उसके बाद हाँ। अपनी उंगलियों को इस तरह घुमाए, बंद करिए ऐसा। अच्छा। हाँ। ये लॉक यहाँ कर से लें। बंद होना चाहिए। अच्छा। ये बंद करके यहाँ चेस्ट पर रखिए हाँ। और आपको बोलना है पम। प के ऊपर बिंदी, पम। अच्छा, पम। पम। हाँ जी, ऐसा बोलेंगे, पम हाँ। हम्म। पम। हाँ। ये आपकी लंग्स की कैपेसिटी बढ़ाएगा। और अगर आपने अच्छा। इस टेक्निक को टाइम दिया तो आप हाँ। बहुत जल्दी इस बीमारी से को छोड़ देंगे। ये कितने देर बोलना है ऐसे बैठ के? देखिए कोई नुकसान नहीं है। हम अंदाज। किसी को ये नहीं पूछते कितनी देर मोबाइल देखना है, कितनी देर व्हाट्सएप देखनी है, कितनी देर चैटिंग करनी है। जब कोई टेक्निक बताए तो इसमें नुकसान कुछ नहीं है, कोई साइड इफेक्ट अच्छा। नहीं है, ठीक है ना। अच्छा। हाँ, बस नहीं साइड आपको इफेक्ट कुछ समय नहीं। देना है। ओके। और एक अनिला जी पानी, आपने, जी सॉरी पानी आपने, पिए ना तो लेफ्ट स्वर में पीजिए, क्योंकि आप देखिएगा आप राइट स्वर में पानी पीते हैं, इसीलिए तकलीफ आ रही है। ये चीज मेरी नानी भी बोलती थी कि तुम है ना लेफ्ट साइड में, लेफ्ट सर में पानी पियो तो तेरी सांस का प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा। लेकिन मैंने अब कभी इस चीज पे ध्यान ही नहीं दिया। देखिए ना, बड़ों की बात अपन नहीं मानते तो हम ही को भुगतना पड़ता है। ये बात सही है। और ये भी बोलती थी कि जब बाहर जाओ ना, जो स्वर चलता है ना उसी पाँव को बाहर रखना चाहिए फर्स्ट जी में। जी, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। आप लेकिन करके, आपको कुछ दिन पहले की बताती फिर हूँ। हम मैं लोग कहीं, हड़बड़ी में ऐसे चले जाते हैं। देखो आपको एक हम ऐसी लोग हड़बड़ी में पुरानी निकल जाते बात बताती हूँ। मैं कहीं जा रही थी तो मैंने हैं। कोशिश करी, बार बार देखती हूँ मेरा सुषुम्ना स्वर चल रहा था। फिर मैं वापस नहीं गई। फिर मैंने अपना स्वर चेंज किया, मैं गई गाड़ी ले गई, गाड़ी मैंने कहीं पर पार्क करी। मैं कुछ थोड़ा सा दूर गई थी, फिर मेरे को लगा नहीं ये गाड़ी की जगह ठीक नहीं है, मैंने दूसरी जगह पार्क कर दी। मेरे क्या 5 अच्छा। मिनट भी नहीं हुए थे, एक बहुत बड़ा पेड़ गिर गया। अगर वो मेरी गाड़ी पर अच्छा। गिरता तो गाड़ी बिल्कुल फ्लैट हो जाती। मतलब वो तो स्वर है ही। हमको बचाता है। अच्छा, अच्छा। मैं ट्राई कर रही थी थोड़ी देर जाने की, लेकिन वो बार बार सुषुम्ना ही चल रहा था, स्वर नहीं, मतलब सही स्वर नहीं चल रहा था। तो मेरी अच्छा। अब आदत है कि मैं सुषुम्ना में नहीं करती कुछ भी काम। हाँ। तो मेरे को लगा कि नहीं, आगे से मैं भी स्वर चेंज होगा तभी मैं भी इस जाऊंगी। चीज का ध्यान रखूंगी। आपने बताया ना, फिर सुषुम्ना में मैं भी कुछ भी काम नहीं करूंगी। आप करके, बिल्कुल इतनी प्रैक्टिकल चीज है कि आप करके हाँ। देखिए बस। ठीक है, पहले के लोग तो मानते थे, हम लोग नहीं मानते हैं, पहले के लोग तो सब मानते थे। तो हम देखिए ना, कितने अस्पताल, कितने हॉस्पिटल, कितने फिजियोथेरेपिस्ट, कितने, और फिर भी बीमारियां कम नहीं हो रही। हाँ। सही बात है ना, इतनी सुविधा, हाँ, इतनी बिल्कुल सही मशीन, बात। टेस्टिंग लेबोरेटरीज, फिर भी बीमारी कम हम्म। नहीं है, क्योंकि हमने प्रकृति के साथ जीना छोड़ दिया। सच सच बोल रहे हैं। ओके, थैंक यू। मैं ध्यान जी रखूंगी आपकी बात का। जी अनिला जी आपने जो मुद्रा दिखाई वो लिंग मुद्रा थी क्या, उनको जो जी, दिखाई? बिल्कुल बिल्कुल लिंग मुद्रा। ओके। लेकिन अभी इस मौसम में लिंग मुद्रा पानी पीकर करनी चाहिए, क्योंकि ये हमारी बॉडी का हीटर है। ओके। और जरूरत हो तभी करते हैं इस मुद्रा को। ये ऐसी नहीं है जैसे ज्ञान मुद्रा हम कभी भी आप लगाते भी हैं। कह सकते हैं, हाँ। जी, ऐसी नहीं है ये। क्या लिख, पेट का प्रॉब्लम, अभी किसी का चैट पर क्वेश्चन था। अगर सूर्य स्वर में काम करते हैं तो, खाना खाते हैं तो पेट का प्रॉब्लम काफी हद तक दूर हो जाता है। और एक का क्वेश्चन है कि उनका लेफ्ट स्वर ज्यादा चलता है। तो लेफ्ट स्वर ज्यादा चलने से ऐसा नहीं कि वो शांत रहते होंगे, वो नर्वस रहते होंगे। उनको नया काम करने का सोचते हैं, ऐसे लोग करते नहीं, पूछिए हाँ। उनसे। वो कुछ चैट में लिखा है उन्होंने। अच्छा, क्योंकि करेज खत्म हो जाता है बॉडी का। एक ओके। तो हमें जोश रहता है कि हमको नया सीखना है, नया करना है। ओके। तो अभी आप अपना क्वेश्चन पूछिए। 1 2 3, 1 2 3 4 4। शायद। मैं राज। जी जी, बोलिए। राज। राज बोलूं? हाँ हाँ हाँ, बोलिए बोलिए बोलिए। बोलिए। अनिला जी, मेरे 3 क्वेश्चन, मेरा कभी फोन ही नहीं आपसे लगता कभी भी। आज मैंने स्वर से सांस पूरा भर के करा तब लगा है।
आज मैंने कहा आज बात हो जाएगी। मेरे 3 क्वेश्चन है। एक तो मैं बैठती हूँ ना, तो मेरा जैसे पता नहीं ये सब चीजें दुखने लग जाती, सिर पूरा दुख रहा, भी बैठी हूँ ना तो। और ये मतलब यहाँ से इस जगह से, और ये एक बार पहले भी मैंने पूछा था, यहाँ से ये सब दुखते हैं। मतलब जैसे मैं ध्यान में बैठूं तब भी ये सब बहुत दुखते हैं, ये सिर में दर्द शुरू हो जाता है। फिर मैं लेट जाती हूँ ध्यान करते करते, फिर बैठ जाती हूँ, फिर लेट जाती हूँ, ऐसे ड्रामा करती रहती हूँ। और दूसरा मैंने आपको पैरों में जलन का बताया था, पर चलते हुए मुझे जलन होती है, और बैठते हुए तो अभी मेरे हाथ पैर बिल्कुल ठंडे रहते हैं। सब मेरी फ्रेंड कहती है तू अपने हाथ दिखा, बड़े मजेदार है तेरे ठंडे ठंडे हाथ। वैसे ठंडे और पसीना आ रहा है देखो इस वक्त भी। जबकि और आप है जब ना, जो चलती हूँ खाना तो पीना बहुत। है ना, देखिए बेसिक पर चलिए, हाँ, बेसिक चीजों से स्वर का ध्यान रखिए। मैं तो स्वर का बहुत दिन से ध्यान रख रही हूँ। ये मैं राइट में ही खाना खाती हूँ और लेफ्ट से पानी पीती हूँ। बहुत दिन से जी, आपके वीडियो तो मैंने बहुत देख लिए, रबड़ लगाना ये लगाना, थोड़ा फायदा तो हो रहा है, पर ये बैठने का बहुत मुझे दिक्कत है ये। और नींद का प्रॉब्लम है एक दूसरा, नींद की गोलियां खाती हूँ, वो क्या करूं मैं, नींद नींद आती नहीं मुझे। मैंने देखो एक, मैं किसी का वो नहीं कर रही, लेकिन एक बात बताऊं, हम, मैं कई लोगों से मिलती हूँ, मैं 25 गोली खाते हूँ। अब देखिए, अब वो 25 गोलियां कहाँ गई उसके पेट में। पेट में ही तो अब भाई। है ना, पेट में कोई बैठा हुआ नहीं है कि ये आंख को भेजेगा, ये नाक को भेजेगा, ये कहाँ भेजेगा, नहीं ना, वो तो ब्लड में क्या मिलके करें, सब तो जगह यहाँ घूमेगी। पे आए ना अनिला जी, तो कुछ तो करना पड़ेगा। कितने दिन आप जगोगे ये बताओ। कुछ तो करना पड़ेगा। क्या पता है क्या है, हम बहुत चीजें चाहते हैं, ये भी होना चाहिए, हमारी ख्वाहिशें बहुत हो गई हैं। अब अगर ख्वाहिशें हम तो छोड़ दी, अब छोड़ दिया सब कुछ। अब 3 चीज कुछ भी नहीं ख्वाहिश है, कोई ख्वाहिश है ही नहीं अब। बस ये है अगर, भक्ति में आगे बढ़ जा, चलिए, ध्यान आगे बढ़ बहुत अच्छी है, जाएंगे। ख्वाहिशें नहीं है तो देखिए, इस चैनल पर आप आए हैं तो बहुत ध्यान की, इतनी सारा टाइम दे रहे हैं, आप भी और ध्यान में ध्यान आइए। पे क्या, पर ध्यान का यही है ना, बैठती हूँ तो ये सब दुखते हैं मेरे कान। अभी देखो सिर ये पूरा दुख रहा है, नस ऐसे दर्द नहीं हो रहा, जैसे नसें दुख रही हैं सब, चलिए, सब दुख। आप है ना, एक चीज करिए, अनुलोम विलोम शुरू कर दीजिए। हाँ वो तो मैं करती हूँ आज से, नहीं रामदेव जी का। आप ये बताइए मैं क्या नहीं करती हूँ। तो मुझे अनुलोम आश्चर्य, मुझे आश्चर्य है कि आप करने के बाद भी आपको क्यों तकलीफ है, अनुलोम मुझे। विलोम कर, भ्रामरी करती हूँ, सब कुछ। मैं 1 घंटा योगा का आज से नहीं करती, 20 साल हो गए मुझे करते हुए। पर फिर भी मेरी पता नहीं क्या हो गया, ये इतना, ये सांस का प्रॉब्लम, ये पता नहीं क्या है। आप है ना, और देखिए, ये आप ना ऐसा मुझे करिए, खांसी होती है, आप जुकाम। ये देखिए, ये पांचों उंगलियां हैं अपनी, हाँ। इनके टिप्स पे रबर बैंड लगाइए यहाँ पर अच्छा, तो अंगूठे अपने, पे तो ये पांचों के नाखून वाले हिस्से पर रबर बैंड लगाइए। अच्छा। जितनी देर आपको अच्छा लगे उतनी देर हम्म। रखिए। मुझे तो बहुत देर अच्छा लगता है वो। चिमटियां भी लगाती हूँ मैं, जान के उतारती हूँ, मुझे ज्यादा दिक्कत नहीं होती। वो जो आप लगाते हैं ना, वो भी मैं काफी देर लगा लेती हूँ, फिर मैंने कहा कुछ हार्मफुल ना हो जाए, मैं निकाल देती हूँ फिर। आप ऐसे एक हाथ से बदल के दूसरे में लगाइए, हाँ, और रबड़। अपनी अपनी जीभ को ऊपर लगाकर रखिए तालवे पर। अब आप कहोगे, ये मैंने अपने गुरु महाराज जी से, आज से नहीं बहुत पहले से, उन्होंने तालू पे जीभ लगाना भी सिखाया था। ये भी करती हूँ मैं। आप मुझे, हम्म। आप करते होंगे, इसको समय नहीं दे रहे आप, नहीं तो आप में इतनी स्थिरता आ जाती कि आप ये सब बातें करते ही नहीं। अब क्या करूं, मैं झूठ तो बोलती नहीं हूँ। नहीं नहीं, झूठ नहीं, झूठ की नहीं कह रही, उसको और समय दीजिए, नहीं, आपको जरूर ये जरूर फायदा मुझे एक होगा। साल से हुआ है ये। मैं बहुत अच्छा ध्यान करती थी, तीन बार करती थी। ये 1 साल से हुआ है, ये सांस का पता नहीं आप, क्या। आपको बताऊं, देखिए 96, 94 से 96 में मैंने सबसे पहले ही शुरू किया सीखना सुजोग का, और हम्म। उसके बाद से आज इतने साल हो गए, 24 चल गया। हमारी फैमिली में कोई एलोपैथी मेडिसिन नहीं लेता, इन्हीं से काम हो जाता है हमें। हाँ। सब चीजों में अब ये मदद कर, मैं ऐसा नहीं कह रही कि एक जलन टेक्निक क्यों ही है, होती बहुत सारी चीजें है? हैं। चलने में मैडम जलन जो होती है, ये काफ मसल में, ये और ना, ये इन उंगलियों की, ये मेरे को ऐसा लगता है आप स्वर का ही ज्यादा ध्यान रखिए, स्वर का रखिए और अनुलोम विलोम करिए।
थोड़ा स्वर, टाइम दीजिए। अच्छा स्वर का तो मैं हाँ, कर रही हूँ, वो दो तीन नहीं दो आप महीने करें, हुए। थोड़ा सा इसको टाइम दीजिए। ऐसा इसमें जादू नहीं है कि इधर करा इधर हो गया, ऐसा नहीं। नहीं नहीं, आपको टाइम देना पड़ेगा दस और पंद्रह मिनट आपको रिजल्ट जरूर मिलेंगे। हम्म। और वो फिटकरी का पानी भी पीऊं? हाँ पी सकते हैं आराम से, उसमें कोई मुश्किल नहीं है। हमारे बड़े लोग तो उसी को साफ करके पीते थे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। थैंक यू मैम। जी जी। थैंक यू, थैंक। फिर अगली बार मिलती हूँ। जी देखिए, लेफ्ट अगर ज्यादा चलता है स्वर दिन मेरा के राइट समय, चलता है, मेरा राइट हर समय चलता है। वो मैंने देख लिया ना, आप एक के बाद एक क्वेश्चन बोले जा रहे हैं, इसका मतलब राइट ही चल रहा राइट मेरा। है। अच्छा, एक हाँ, एक और पूछूं मैं आपसे एक प्रश्न? अब दूसरों को दीजिए टाइम, नहीं तो आपका ही टाइम निकल मैंने जाएगा। ये पूछना है, मैंने कहा भजन अगर बोलते हैं कौन से स्वर में बोले? भजन। भजन भजन। आप कोई सुषुम्ना में भी बोल सकते हैं, और जिसमें आपको अच्छा लगे बोलिए। ठीक है, थैंक यू, जी थैंक यू मैम। जी जी। किसी का कोई और क्वेश्चन? चलिए चैट पर लिख दीजिए, मैं बोलती हूँ, आंसर देती हूँ। मेरा ही आई जा रहा। आइसक्रीम कौन से स्वर में खाएं? चलो आप यहाँ बैठे हैं, आप में से कोई लोग बताइए। आइसक्रीम है तो ठंडी। लेफ्ट से। भाई अंदर, अंदर जब जाएगी ना आइसक्रीम तो गर्म में चाहिए उसको। बाहर से वो ठंडी है तो हमको सूर्य स्वर में सही रहेगा खाना। अच्छा। देखिए, सक्सेस बिजनेस बिजनेस के लिए या कोई भी डिसीजन लेना हो तो आपको स्वर का ध्यान रखना चाहिए। अपने शोरूम में जाएं या कहीं भी आप फैक्ट्री कहीं जा रहे हैं, तो जो स्वर चल रहा है उसी स्वर, भरे स्वर में ही उसके अंदर पैर रखें, उसको खोलें। आप किसी वर्कर से भी काम कराना चाहते हैं तो भरे स्वर में उसको कहें, और भरा स्वर भी जो चल रहा है। सुषुम्ना में बहुत सारे काम आपको नहीं करने चाहिए अगर सक्सेस चाहिए तो। मैं बोलूं? जी प्रणाम है अनिला जी। मेरा जी। ये फोर फिंगर और थंब पहले ग्रिप नहीं था, अभी ग्रिप है, मगर शेकिंग बहुत है। मैं समझती हूँ रिस्ट में शेकिंग बहुत है यहाँ, राइट रिस्ट में, उसके कारण अंगुलियों में बहुत शेकिंग है, मगर ये ग्रिप बेटर है। जी वो भी आप थोड़ा सा टाइम दीजिए, हो जाएगा, हाँ क्योंकि काफी लंबे टाइम से आपकी तबीयत ठीक नहीं है। हाँ हाँ तो हाँ। आप ऐसा मान के चलिए, अगर 6 महीना पुरानी बीमारी है तो आप क्या सोचते हैं, 6 दिन में तो नहीं जाएगी ना, थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। जी जी। अब हमको जुकाम हो जाता है, 5 दिन का कोर्स तो मिलता ही है डॉक्टर से हमको। जी जी। तो आप ये बात तो मान के चलेंगे, ये कोई मतलब आपको ठीक करती है, लेकिन जादू तो नहीं है, करना पड़ेगा आपको। जी, लेकिन आप बताते हैं ना नुस्खे रिस्ट के लिए, कुछ बताइए थोड़ा नहीं, ये। अभी आप जो मैंने आपको बताया हुआ है वही करिए, उसी से ही हाँ। आपको फर्क होगा। अच्छा। हाँ थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। स्वर का जी। आप ध्यान रखें तो बड़ा अच्छा रहेगा। हाँ, वो शुरू करूंगी मैं जो आपने एडवाइस किया। और एक और बात है, ये जो मैंने चप्पल के लिए बोला नहीं, वो जी। एक्चुअली मेरा मेरा एक पाँव 1 इंच कम छोटा है, लेफ्ट पाँव, और अच्छा। टो सारे बेंट हैं। बरसों से वहाँ वहाँ ट्विचेस स्पैजम्स होते थे बहुत, तो उससे जी मेरा पैर भी कुछ छोटा हो गया है। और ये जो खड्डा होता है ऐसा पैर में, वो ज्यादा डीप है लेफ्ट पैर में, तो इसलिए टोज पैर भी वो एक नमूने से डिफरेंट है।
जी जी। वॉकिंग मेरा ठीक आपको है। आपको कितना टाइम हो गया बीमार हुए? तो बहुत साल हो गए, 40। शुरू में तो अब बहुत छोटा। देखिए ना, तो फिर थोड़ा टाइम आप इतना नॉर्मल अपने काम कर सके नॉर्मली, वही काफी है इतना तो। हाँ, लेकिन वो गिरने का डर होता है, क्योंकि वो चप्पल अटकता है। ऊपर जी नीचे जो टाइल्स होते हैं उसमें अटकता है जी जी पैर। इसलिए वो चलने में थोड़ा डर लगता है। वॉक अभी बहुत बेटर है पहले से। जी। फास्ट वॉक कर सकती हूँ, लेकिन वो पैर अटकने का, चप्पल अटकने का मुझे डर है। मैं चप्पल बगैर बहुत अच्छी तरह चलती हूँ। हाँ, तो फिर ऐसा कर लीजिए ना, हम लोगों के साधु तो चप्पल पहनते ही नहीं है, हमारे जैन साधु तो। हाँ, लेकिन और गर्मी अगर आप में। बिना चप्पल के रहेंगे तो इसकी आपको पृथ्वी तत्व आपका स्ट्रांग हो जाएगा और बहुत अच्छे से आपका काम चलेगा। हाँ, आपके एडवाइस से मैंने शुरू किया, पहले भी करती थी। मैं गिर गई, उसके बाद मैं चप्पल पहनना बंद कर दिया घर के अंदर। लेकिन जी वो जी जो, ये जैसे यहाँ माउंट्स है ना हाथ में, तो पैर में वो पूरे कॉर्न्स हो गए हैं। और मैं वो लगा भी नहीं सकती हूँ पाउडर। हाथ हाथ हिलते हैं। फिटकरी का पाउडर भी नहीं लगा सकती हूँ। वही प्रॉब्लम है मेरा। हाँ, नहीं वो थोड़ा सा आप देखिए, आप अपनी प्रॉब्लम डिस्कस मत करिए, मैं सही बता रही हूँ, नहीं नहीं, क्योंकि दिमाग में वो बातें बैठ जाती है। नहीं, वो आपको तो बोलना है नहीं। नहीं, मैं मैं ऐसा इतना। नहीं कह रही, मुझे मालूम है आपकी प्रॉब्लम, आपने बताई थी। तो आप थोड़ा सा इनका ध्यान रखिए, आप आसानी से अपनी जिंदगी चला पाए, यही काफी है। हाँ हाँ, मैं तो बस शुक्रगुजार आप, हूँ आपको हाँ, कोई अपने जी। ऐसा नहीं है कि आराम से चले, बस उतना ही काफी है। जी जी। जी। तो कॉन्स का और कोई नहीं, कॉर्न्स का या तो देखिए, अब मैं तो फिटकरी का ही बैठता है मेरा, तो फिटकरी लगा कर बांधते हैं, उससे कौन ठीक हो जाता वो मुझे और किसी पर फिर डिपेंड करना पड़ेगा, वो बहुत मुश्किल है। है। हाँ, नहीं तो फिर डॉक्टर से आप कर सकते हैं कंसल्ट। जी जी, शुक्रिया। जी प्रणाम। जय जी। जय जिनेंद्र। जय जी। सुमन जी। हाँ जी, आत्म बंधन मैम। जी बताइए। आत्म हाँ जी मैम। जब रात को सोते हैं तो राइट करवट सोना चाहिए और दिन में सोते हैं तो लेफ्ट करवट। जी। क्या मैम ये बस, सही है? हाँ देखिए, इसलिए मैंने आप अभी भी कई बार बताया कि सूरज सर पर होता है, तो हमारे शरीर को ठंडक की ज्यादा जरूरत है। जी मैम। ये बेसिक रूल है दिन के समय। अगर आप देखिए दिन में, अगर हम देर रात को आइसक्रीम वगैरह, हम अब आजकल लोग अपन साथ में जाते हैं घूमने तो खा लेते हैं, लेकिन पहले देर रात को ठंडी चीजें नहीं खाते थे। इसका कारण ही यही है। अगर आप फल वगैरह जो सनलाइट, मतलब सन से पके हैं, सूरज की ऊर्जा से पके हैं, उन फलों को अगर आप सूर्य के समय में खाएंगे तो वो ज्यादा आपको फायदा करेगा। जी मैम। तो बस यही प्रकृति का नेचुरल रूल है कि रात को क्या करना। इसीलिए सूर्य, अगर आपको हेल्दी रहना है, वजन ठीक रखना है, तो सूर्यास्त के बाद खाना पीना बंद कर दीजिए। मैम क्या दूध भी, वो आयुर्वेद तो कहता है कि रात को दूध पीना चाहिए। देखिए, जैसा कुछ भी खाइए आप, है ना, तो आपके पेट की मशीन को काम करना पड़ता है उस दूध को डाइजेस्ट करने के लिए, ठीक बात है। तो अंदर की मशीन कब आराम करेगी? यस यस ये राइट सोचिए मैम। ना, अगर हम कुछ तभी, अब आजकल क्या चल रहा है वो तो छोड़िए, आप नेचुरल चीजें देखिए। मतलब आप देखिए, प्रकृति में जो इंसान है 1%, 90% जो और जीव जंतु है उनको डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ती। हम ही एक यस। डॉक्टर से दूसरे पे भागते रहते हैं मैम हेल्दी और ये, रहने के लिए। मैम जी। थॉट्स को रोकने के लिए कौन, रोकने के लिए क्या करना चाहिए? विचारों को रोकने के लिए चलिए अभी बताते थे, चलिए सब जने देख सकते हैं, अगर जिनको विचार ज्यादा होते हैं तो आप देखिए, जीभ को ऊपर लगाइए, आंख को बंद करिए, थोड़ी सी गर्दन ऊपर रखिए और ऐसा हाथ फैलाइए, इसके ऊपर ही हाथ रख लीजिए।
जैसे छोटेपन में हम बच्चों को सिखाते थे मछली जल की रानी है, तो ऐसे ये देखिए, ये मुद्रा है। एक हाथ पे दूसरा हाथ रख लिया मैंने, दोनों अंगूठे बाहर हैं। आंख बंद करिए, जीभ को ऊपर लगा, जितना पीछे ले जा सकते हैं उतना पीछे टच करिए जीभ को। गहरा सांस लीजिए, धीरे धीरे छोड़िए, कम से कम 10 सांस तक करिए। देखिए किसी को कुछ आए विचार? राइट मैम। नहीं आए ना, बस ऐसा करिए आराम से, आपका मन शांत हो जाए। थैंक यू मैम। जी, थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू मैम। बस ये विचारों को रोकने का बड़ा आसान तरीका है। और जीभ को अगर आप जितना ज्यादा पीछे टच करेंगे, आपको ओरली ना मिनरल्स खाने की जरूरत है ना विटामिन की, बॉडी अपने आप पूरा कर देती है। देखिए, हाउ टू गेन वेट, स्वर में खाना शुरू करिए, डाइजेशन ठीक हो जाएगा, जो खाएंगे वो हजम होगा, बस वेट गेन हो जाएगा। आप चैट पर लिख दीजिए, मैं बता दूंगी क्वेश्चन। पीरियड्स का पेन किस एज के हैं? 48। 48 में पीरियड्स का पेन? नहीं, ये अलग अलग क्वेश्चन है, आपसे एक मिक्स हो गए, किसने ये नहीं समझ में आ रहा। किस स्वर में सोना चाहिए, आप रिकॉर्डिंग देखिए, मैंने बहुत बार बता दिया है डिटेल में। अच्छा, इस एज में पीरियड्स में पेन, देखिए ये वाली, यहाँ वाली ये जगह है हाथ में, यहाँ पर आप इसको, ये वाला यहाँ से ऐसा दबाएंगे, हर दिन में 2 बार करिए। नेक्स्ट जब पीरियड होंगे तो आपका पेन ठीक हो जाए। सुषुम्ना नाड़ी के लिए मैंने बताया, इन हाथों को ऐसा ऊपर करके ऐसे खींचेंगे, सांस भरा, और ऐसा करने से 1-2 बार नहीं, आपको 10-15 बार करना पड़ेगा, अपने आप सुषुम्ना आ जाती है। डिप्रेशन की मेडिसिन, देखिए डिप्रेशन के लिए यही है कि खाली दिमाग शैतान का घर। अपने आप को बिजी रखना शुरू करिए, जो आपकी पसंद का काम है वो करिए। कई बार हम बहुत कुछ चाहते हैं, परिस्थितियां नहीं करने देती, तो हम परेशान हो जाते हैं। तो जो आप चाह रहे हैं, जो आपका मन है, वो चीज नहीं बैठ पाती है, तो हमको डिप्रेशन हो जाता है। तो जैसी परिस्थितियां हैं उनको स्वीकार करिए, स्वीकार करने का भाव ही नॉर्मल जिंदगी ले आता है। हर चीज मेहनत करनी पड़ेगी, और स्वीकार करिए। यहाँ पर आप रबर वगैरह लगा सकते हैं, इससे डिप्रेशन चला जाता है।
जी, हेलो। और किसी को कुछ पूछना है या हो गया सब? हेलो। नमस्ते। हेलो। हाँ, एक बोलिए। हाँ, नवीन जी आप बोलिए। जी, पहले आत्मवंदन मैम। जी, आत्मा। मैम, मैं जानना चाहता हूँ, जब हम मेडिटेशन करते हैं तो हमें कौन से स्वर से स्टार्ट करना चाहिए? जैसे हमारे 3 स्वर हैं, तो उसमें कौन से स्वर से हम स्टार्ट करें? मेडिटेशन का मतलब ही है सुषुम्ना स्वर। और ओके। जो ज्यादा मेडिटेशन करते हैं उनका सुषुम्ना बहुत एक्टिव हो जाता है। आदमी स्पिरिचुअली बहुत स्ट्रांग हो जाता है अगर मेडिटेशन करने वाला, तो उसमें सुषुम्ना ही चाहिए। हाँ जी मैम। और दूसरा आप मैं जान बहुत जल्दी डीप में चले जाएंगे। बड़ा बहुत इफेक्टिव है और बड़ा आनंद आएगा अगर आपने सुषुम्ना स्टार्ट करने के बाद ये ध्यान किया, मेडिटेशन में आप गए तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। हाँ जी मैम। और इसमें क्या है ना, ये टाइमलेस जोन में चले जाते हैं, वो पता नहीं मुझे कौन से स्वर में चलता है वो, या तो चंद्र स्वर है या सूर्य स्वर है, उसका तो मुझे नहीं आइडिया है। और दूसरा मैं जानना चाहता हूँ, जैसे जो मेडिटेशन से एक एनर्जी बनती है हमारी बॉडी में, तो उसको चैनलाइज कैसे करें हम? जैसे कि जब वो फील होती है वो एनर्जी, जैसे हमारी थर्ड आई पे होती है, हमारे पूरे मस्तिष्क में होती है वो फील, तो उस समय जैसे अभी नेक्स्ट डे अगर बैठते हैं तो बैठ नहीं पाते, क्योंकि ऑलरेडी इतनी हाई होती है वो, तो 2-3 दिन छोड़ के फिर उसके बाद उसको कंटिन्यू करना पड़ता है। ऐसा अगर होता है तो आप प्रकृति के साथ रहेंगे, मतलब आसमान के नीचे बिना चप्पल के। ग्राउंडिंग करें और अगर पड़ेगा। आपके घर के आसपास कोई बड़ा पेड़ हो तो आप उसको थोड़ी देर हक करके रखिए, बहुत जल्दी एनर्जी का बैलेंस हो जाए। कि उसमें स्वर की जरूरत नहीं पड़ेगी नहीं, ना? उसमें स्वर की जरूरत नहीं है, वो अलग थेरेपी है। लेकिन मैंने कई बार अपने एक्सपीरियंस से देखा, जो मेंटली वीक बच्चे होते हैं अगर उनको दिन में 2 बार और कुछ ज्यादा देर के लिए हक करा के रखें हम पेड़ को, तो बड़ी जल्दी वो ठीक हो जाता हम्म, थैंक यू जी। नवीन जी। जी मैम, थैंक यू। थैंक यू। निर्वाण जी। नमस्ते मैम। है। नमस्ते। मैम मेरी स्किन ना जैसे हथेलियों की इतनी, और पैरों की ब्लैक सी हार्ड हो गई और थोड़ी क्रैक्ड भी है। तो ये किस वजह से है और क्या करना चाहिए? जी देखिए शायद ये। मेरा प्रकृति जी। वात प्रकृति है शायद। मैम शायद जी। मेरी प्रकृति जो है वो वात और पित्त की है। जी। अब आप जी। पता नहीं इसको स्वीकार करें या नहीं, मैं एक शिवाम्बु चिकित्सा मतलब यूरिन थेरेपी करते हैं, ये आपके इसमें बहुत अच्छा काम करेगी। अपने मैम ही पूरा वीडियो यूरिन से देखा है हम आपने, ट्रीटमेंट मैंने आपका करते हैं। वो। जी। जी। जी वो पूरा वीडियो आपने पिछले अपना जो एपिसोड था आपका, जो ये ट्यूसडे का था, उसमें आपने शिवाम्बू नाम लिया था, तो वो नाम जी। सुन के पूरा वीडियो देखा है मैंने। पर हिम्मत नहीं होती है नहीं, देखिए करने की। देखिए, मैं बात बताऊं आपको कि अपन गौमूत्र के लिए सब तैयार हैं यूज लेने के लिए, ठीक है ना। अब गाय ने क्या खाया क्या किया हमें कुछ नहीं मालूम, ठीक बात है ना। और हम उसको पैक बंद खरीद रहे हैं महंगे पैसों में देकर। दूसरी बात, जब हम पैदा हुए माँ के अंदर थे, तो जिस जो पानी उस भरा हुआ था वो क्या था? जी यूरिन ही ह- थी। हर डॉक्टर को पता है कि अगर उसमें कमी हो जाएगी तो हमारा डेवलपमेंट रुक जाएगा। वो पानी यूरिन ही होता है। तो फिर बाद में बड़े होने के बाद हमको ऐसा सिखाया गया कि ये काम की चीज नहीं है, इसको नहीं। लेकिन मैं ऐसा सोचती हूँ, आप मतलब मैं अपना खुद का बताती हूँ, अगर बुखार हो जाता है तो बुखार का मतलब क्या, कि बॉडी में कोई ऐसी चीज आ गई जो हमारा शरीर निकालना चाहता है। हम क्या करते हैं, बुखार के लिए दवाई लेते हैं रोकने के लिए, तो वो बुखार की दवाई हमने खाई, शरीर ने तो अंदर की जो प्रॉब्लम थी उसको निकालने के लिए बुखार किया कि पसीने से या उससे बाहर निकल जाए, हमने बुखार को दबा दिया। अगर आप यूरिन थेरेपी से बुखार का इलाज करते हैं, इतनी जल्दी आप ठीक हो जाएंगे।
चाहे कोई सी भी बीमारी हो, चाहे डेंगू हो, चाहे वायरल हो, चाहे चिकनगुनिया हो, सब कुछ ठीक हो जाता। करने की बात है बस। और मैम दिन मतलब में एक बार करना है। देखिए, शुरू में आपको बीच वाला लेना चाहिए। सुबह वाले में क्या स्मेल होती है, 10-12 घंटे बाद बॉडी निकालती है। तो वो शुरू, जब आप स्टार्टिंग कर रहे हैं तो आपके लिए आसान नहीं होगा। तो ऐसा करिए, लेकिन सुबह वाला बहुत हेल्दी होता है, बहुत ताकत देने वाला होता है, वो बाद में करिए। आप दिन वाले को कभी भी काम में लीजिए, हाथों को करिए। मतलब कभी आप अपनी बॉडी जल जाए कहीं से गर्म चीज से, मुझे लगता है इससे बेटर कोई इलाज ही नहीं है। ना निशान रहता है, ना कुछ खराब होती है इसमें, इतना जल्दी ठीक कर। मैम कोई और ऑप्शन भी है इसके अलावा? और ऑप्शन तो आप एलोपैथी में ले सकते हैं, या फिर आप इसका फिटकरी का पानी कर सकते हैं। फिटकरी का पानी फिटकरी का पीजिए। पानी पीना शुरू कर दिया है जी, हाँ, पीना तो शुरू वो कर कर दिया है। लीजिए। अमृत मैम धारा एक ले जैसे सकते हैं। डाउट है, जी। ये डाउट है कि जैसे जैसे मैम एक डाउट है, फिटकर जैसे आजकल गर्मी है तो थोड़ा सा ठंडा पानी पीते हैं, तो अगर फिटकरी का पानी ठंडा करके पियेंगे तो नुकसान हो सकता है, ऐसा कुछ है? नहीं कुछ नहीं, नहीं। कोई नुकसान नहीं है, कोई बहुत ज्यादा नहीं ले रहे हैं। तो हाँ हाँ। देखिए, पहले के घरों में तो फिटकरी से ही पानी साफ किया जाता था। जी जी, ठीक है ये मैम, बात। थैंक जी यू। जी। ओके मैम, क्या लगा भी सकते हैं स्किन पे? हाँ, बिल्कुल लगा सकते हैं आप। पर उस ड्राई है जब स्किन तो मैम, जब आप आगे की नहीं, पीछे की स्किन। जब आप नहा के निकल गीला शरीर है, उसी टाइम उस पत्थर को रगड़ लीजिए और छोड़ दीजिए। ईचिंग भी नहीं होगी, काले दाग निकल जाएंगे, बड़ा काम करती है फिर तो। ओके मैम, थैंक यू। जी। नीरजा जी अपने आप को अनम्यूट करें। आत्मवर्धन मैम। जी ठीक है, आत्मा। मैम मैंने आपसे 15 दिन पहले बात की थी कि मेरे घुटनों में बहुत प्रॉब्लम है और कमर में, तो आपने बताया था मुझे फिंगर्स का, पर थोड़ा जी, सा अभी तक मुझे ज्यादा रिजल्ट नजर नहीं आया, इसलिए मैं दोबारा हैंड रेस की। और तीन आपको तीन या कमर में है और घुटने में है। दोनों जगह सर, और जी घुटने तो रिप्लेस करने बोला है डॉक्टर ने। जी, मैंने आपको क्या बताया था, बताइए। वो फिंगर का मैं करके दिखाऊं आपको? जी, करके बताइए। हाँ, ऐसे बताया था। देखिए, आप गलत कर रहे हैं। देखिए, मैं समझ गई, क्योंकि अगर आप सही करते तो रिजल्ट अमेजिंग मिलते हैं आपको। देखिए, ये हाथ अपन ने ऐसा किया, जी। इस उंगली को इसमें लॉक कर लिया। हम्म। अब एक हाथ की उंगलियां सीधी है और एक को हमने फोल्ड कर लिया। अब हम धीरे धीरे जिसको फोल्ड किया है ना, उसको बाहर निकालेंगे, बहुत धीरे धीरे, एकदम टाइट। आप करके देखिए, बहुत टाइट। पहले उनको फोल्ड करिए, मैं दिखा रही हूँ आपको, उल्टा कर, ये देखिए, मेरी तरफ देखिए पहले आप, फिर समझिए। जी। अब इसको धीरे धीरे ऐसा करिए। ठीक है मैम। अभी भी आप सॉफ्टली कर रहे हैं। अच्छा, और टाइट करना? देखो, आप मेरी बात सुनो, इसमें कोई जादू नहीं है। ये जो पैर के पॉइंट्स हैं इन उंगलियों में, जी। और इनकी बहुत बारीक बारीक वेन्स होती हैं, मसल्स होती हैं, वो उनमें ब्लड सर्कुलेशन कम हो गया आपके। जी। तो अच्छा। हम वापस उनको चालू करेंगे। तो देखिए, ये ऐसा मैंने फंसा लिया और फिर धीरे धीरे करेंगे, बहुत ताकत लगा। अच्छा, फास्ट नहीं करना? जी नहीं नहीं, आप देखो, ये उंगलियां लाल हो जाती है करने से, आपके कुछ भी नहीं हुआ होगा। आप तो बड़े प्यार से कर रहे हैं, प्यार से करने से घुटने तक दर्द आराम नहीं करेगा। थोड़ा सा दबा के करिए ऐसा, और पक्का मिलेगा रिजल्ट आपको। ये मैं कह सकती हूँ आप। अब देखिए मैम, ठीक है। बस आप एक एक हाथ को लॉक कर लीजिए ऐसा, ये देखिए, ये हाथ सीधा है मेरा, जी। और अंगूठियां निकाल दीजिए, और फिर इसको फोल्ड कर लिया, और फिर मैं ऐसा ऐसा खींचूंगी, ऐसा थोड़ा ताकत लगाकर, तभी होगा। अब देखिएगा मैम, हाँ मैंने फिंगर रिंग तो उसी दिन निकाल दी थी, 15 दिन पहले जब आपने कहा था। हाँ हाँ, अब ये देखिए। ताकत लगाकर थोड़ा एक हाथ को दबाइए, और दबाते हुए खींचिए।
पक्का फायदा होगा, मैं इतना से कह सकती हूँ। अगर आपने और सही किया होता तो जरूर फायदा होता। देखिए मैम, देखिए, मुझे दिख रहा है, लेकिन आपको उन उंगलियों में यहाँ पर ऐसा कुछ लग रहा है, दर्द सा हाँ, दबाने से। हल्का, हाँ हाँ बस। हल्का सा पेन हो रहा है। हाँ, और फिर लास्ट में बता करने के बाद ऐसा फोल्ड करिए इस तरह, फिर इसको बनाइए ये टाइट। ये भी जी। मैंने पूरा फोल्ड करिए, फिर ये यहाँ लगाइए इस जगह, और कम से कम 20 मिनट्स 30 मिनट्स तक इसको फोल्ड करके रखिए। और लम बोलना है तो वो कितनी बार बोलना है सर, मैडम? देखिए, फिर वही, कुछ नहीं, आपको तकलीफ है, आप जितना बोल सके, ठीक हो जाए तो ओके। छोड़ दीजिए। ओके, और ये क्रिया कितनी बार करनी है दिन में मैम? ये अभी जब आपने मेरे हिसाब से ठीक नहीं करी है, तो आप अभी आज करिए, रात को सुबह शाम दो टाइम तो करिए ही, ओके। और और पक्का कमर, फर्क होगा, ये मान के चलिए आप, अगर आप सही करेंगे तो। मैंने आपसे ये भी रिक्वेस्ट की थी कि मुझे नहीं कराने, तो आपने कहा था बिल्कुल ठीक हो जाओगे आप। मैं इतने सालों में देखा है मैंने, जिनकी इच्छा नहीं है वो बिल्कुल ठीक हो जाते हैं और नीचे बैठने लगते हैं। अब इससे ज्यादा मैं आपको क्या बताऊं। और मैम कमर दर्द के लिए? देखिए, कमर दर्द के लिए क्या है, आपको कोई चोट थोड़ी लगी है कमर में। नहीं, चोट नहीं लगी एक्चुअली, थोड़ा सा मैं कहीं गाड़ी से आ रही थी, तो गाड़ी स्पीड ब्रेकर पे चढ़ी, तो वो मुझे जोर से धक्का लग गया। अच्छा। रात का समय था तो नजर नहीं आया स्पीड ब्रेकर एक्चुअली। जी देखिए, ये जो दो उंगलियां इधर है, दो इधर है, इनके बीच में एक रेड लाइन कर लीजिए ऐसा, हाँ। यहाँ पर। और ये मैं अपनी करती हूँ। चारों उंगलियों को इस जगह पर आपके, फिर यहाँ दर्द होगा इस जगह। ओके। यहाँ पर ऐसा करने से मसाज, आपको देखिए दर्द हो रहा होगा इस जगह पर। हाँ मैम, ये देखिए मैम, ये देखिए मैम। हाँ, यहाँ दर्द है आपको। यस। तो बस अभी तक आपका दर्द ही कम नहीं हुआ, इतने दिन आपने करे, तो ये दर्द यहाँ का कम होगा और कमर में आराम हो जाएगा। ऐसा आप कभी राइट में करिए, कभी लेफ्ट में करिए। ओके मैम। थैंक यू। थैंक यू थैंक नीरज। यू जी अमृता जी जी। मैम, थैंक यू। जी थैंक यू। आत्मानंदन मैम। जी। मैम मुझे ये पूछना है कि मुझे लेफ्ट लेग में घुटने में प्रॉब्लम है, और एड़ी में, एड़ी का पीछे का ऊपर का जो साइड का है वो, वहां पे मुझे दर्द बहुत होता है, और ऐसे जलती है जैसे एड़ी, एड़ी के पीछे से जो भाग, पैर का जो पीछे का भाग है ना, वहां पे मुझे जी जलन भी होती है, दर्द भी होता है, और लगता है जैसे हड्डी बड़ी हुई है, वहां पे टच करती हूँ तो बहुत दुखता है, और पंजा हमेशा सूजा रहता है, मेरे लेफ्ट लेग का, पैर का पंजा ऊपर की तरफ का जो रहता है वो बहुत ही सूजा हुआ रहता है, थोड़ी देर भी ज्यादा खड़ी रही तो मतलब दुखता है, और मुझे आप, बीपी थायराइड। जी, तो आपको कहीं चोट लगी है या अपने आप हुआ। नहीं, मुझे चोट नहीं लगी है मैम, मुझे ये प्रॉब्लम काफी सालों से है, स्वेलिंग की और घुटने की, तो अभी अभी मतलब शुरू हुई है 1 डेढ़ साल में, और चलते चलते घुटना मुड़ सा जाता है, अंदर ही अंदर जी जी। जैसे कट कट होके मुड़ सा जाता है, चलते चलते मुड़ जाता है, अंदर से ही घूम जाता है, देखिए, ऐसा आप हो। अपने आप को इमोशनली बहुत वीक समझती हैं, और आपका मन ऐसा है कि मैं जो चाहती हूँ वो नहीं कर पा रही हूँ। हाँ, ये है, बिल्कुल 100% ऐसा ही है। ये है ना। तो जी। मैं बार बार यही कहती हूँ, स्वीकार का भाव लाइए, जैसी परिस्थितियां हैं उनके साथ जीना सीखिए। आपके मन में ख्वाहिशें हैं, मुझे ये करना है, जरूरी नहीं अभी करें। आपको मैं अपनी बात बताती हूँ, मैं 94 से 96 से ये काम कर रही हूँ, ठीक है ना। अब मैं, या तो मेरा परिवार जानता था, या हमारे रिलेटिव्स, या ऐसे बाहर से सबके फोन से बताती थी, ये वीडियो कॉलिंग शुरू हुई तो उस पे बताने लगी, अब जूम पर आकर आप सब लोगों से मिलने लगी। तो ख्वाहिशें, ऐसा नहीं कि उस समय इतनी ख्वाहिशें थी, ऐसा नहीं, बढ़ते बढ़ते जाते हैं। तो अपनी चादर देखकर पैर पसारना चाहिए। पैर का दर्द ये बता रहा है कि आप मन से अपने आप को कहीं आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। हाँ, तो आगे बढ़ने से रोक
भी, और भाई कहीं पूरी नहीं होती है तो मिला, मतलब बस अंदर से छटपटाहट सी रहती है कि कुछ नहीं कर पा रही हूँ, और जहाँ मैं पहुंचना चाहती हूँ वहां नहीं पहुंच पा रही हूँ स्पिरिचुअलिटी में। अब इसमें दो चीज है, मुझे वहां पहुंचना है, और एक आप सोचे मैं कुछ भी नहीं कर पा रही, वहां तक जा नहीं पा रही। तो अपनी हाँ जिंदगी से नहीं वाला शब्द हटा दीजिए। मुझे वहां जाना है, मुझे वहां पहुंचना है, मुझे ऐसा करना है, बस ये सोचिए, नहीं वाली चीज हटा दीजिए। जी। हाँ, इतना पॉजिटिव हो जाएंगे तो बहुत स्वीकार का भाव रखिए, जो है बहुत बढ़िया है। अगर हम ऊपर देखेंगे तो कभी भी ख्वाहिशें नहीं पूरी हो सकती, नीचे देख के चलिए, बहुत है हमारी हमारी पास बहुत चीजें हैं। जी। तो बड़ी मैं आसानी से जिंदगी, और आपका दर्द चला जाएगा, क्योंकि ज्यादातर परेशानी आपकी इमोशन से है। आपके हाँ किस मैम, पैर में, लेफ्ट या राइट? लेफ्ट में है मैम, लेफ्ट में। लेफ्ट में। देखिए, लेफ्ट पैर हाँ की मिडिल फिंगर, हाँ उस पर मिठाई के डब्बे में जो रबर बैंड आते हैं, हाँ। उसको बांध लीजिए, यहाँ तक, ऊपर तक। दो रबड़ कवर करेंगे। जितनी अच्छा, देर आपको अच्छा लगे उतनी देर रखिए, फिर निकाल दीजिए। लेफ्ट के मिडिल फिंगर पे। और लेफ्ट मैम हैंड। मिठाई के रबर वाले, मिठाई के ही देखिए, रबर बैंड या ऐसे भी तरीके मैं लगा तो सकती हूँ? मैं तो एग्जाम्पल दे रही हूँ कि ये हाँ वाले जी जी रबड़ हम वेस्ट करते हैं, खूब आते हैं सबके घर में। हाँ जी जी जी। बस, और अभी मैंने क्लास ली थी रबर बैंड थेरेपी, उसमें यही बताया था। मेरी कोई भी क्लास में आपको एक पैसे का खर्च नहीं है, और आप हेल्दी हो जाएंगे। मैम थैंक यू अमृता एक, जी। मैम अच्छा, एक दो सवाल और है, एक दो सवाल और है। फिटकरी का पानी प्रेगनेंसी में पीना चाहिए मैम? घर में कोई प्रेग्नेंट है तो उसके लिए सही अगर रहेगा? अगर नहीं नहीं, रोज नहीं रखना चाहिए, कभी जरूरत है तो पी लीजिए, वैसे क्यों वैसे देखिए, मिनिमम फिटकरी कोई नुकसान नहीं करती। जैसे पानी को साफ करने के लिए थोड़ी सी हाँ टुकड़ा हाँ, बस फिटकरी का बस मटके में इतनी डाल दिया, इतनी क्वांटिटी कोई नुकसान नहीं करती। चने के दाने बराबर। और मैम एसिडिटी का एक सुजोग का पॉइंट बताइए ना, कंटिन्यू मुझे ये नीड रहती है, घर में कोई है उनको एसिडिटी होती रहती है, तो ऐसा कोई कॉमन जो पॉइंट रहता है सुजोग में, तो देखिए, वो बताइए ना मैं बताती हूँ, एसिडिटी देखिए, का। हाथ ऐसा करिए, ये उंगली जहां टच करे, रिंग फिंगर आपके हाथ को जहां टच करे, वहां पर एक ब्लैक डॉट बना लीजिए। जी। मेरा है ना इंस्टाग्राम पे वीडियो है, इसका, एसिडिटी का, जी। तो आप उसमें देख सकते इंस्टाग्राम। हैं। जी, ओके। यूट्यूब पर भी है काफी सारे वीडियो, आप देख सकते ठीक है, थैंक यू थैंक अमृता यू मैम। जी। अभी हैं। भी जी और दो थैंक यू। लोग हैं। दीपक जी, अपना क्वेश्चन पूछिए। आपके पास टाइम है ना अनिला जी? ले सकते हैं एक दो क्वेश्चन और, कि नहीं तो एंड करेंगे सेशन? जी, बस एक ले लेते हैं, फिर चलते हाँ ठीक है। हैं। जी जी। दीपक जी काफी अपना। लंबे क्वेश्चन पूछते हैं ना, और वही बात रिपीट हाँ, होती है, तो नहीं टाइम बहुत एक्चुअली लग जाता मेरा भी थोड़ा प्रॉब्लम हो गया, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी चली गई है। तो मैं, नहीं तो मैं लोगों को बोलती थोड़ा कम पूछने के लिए। है। तो मैं भी एक दो बार डिस्कनेक्ट हो गई बीच बीच में। अच्छा, दीपक जी जी नहीं है, प्रीति जी अपने आप को अनम्यूट करें। जय जिनेन्द्र अनिला बेन, जी अनिला जी एंड जय जिनेन्द्र एवरीवन। मुझे कुछ पूछना नहीं है, आई जस्ट वांट टू शेयर कि काफी लोगों ने पूछा ना कि पैरों में दर्द ये वो इफेक्ट नहीं होती। एक्चुअली में जैसे अनिला जी बोल रहे हैं वैसे अगर करते हैं 100% इफेक्ट होती है। और अगर दोनों हाथों को फंसा के उंगलियां दबाते हैं, जब जो घुटनों का प्रॉब्लम है, आप बर्दाश्त ही नहीं कर पाओगे अगर आप अच्छे से कर रहे हो, एंड इफ यू रियली हैव इश्यू इन योर नीज। सो बहुत बहुत दर्द करता है अगर आपके नी में प्रॉब्लम है, जब आप दोनों उंगलियों को फंसा के एक दूसरे के साथ बंद करने के लिए कोशिश करते हो, नीचे का हिस्सा ही नहीं छूता है। सो इट इज डेफिनेटली वर्किंग। और जैसे मुझे यस्टरडे
मैंने थोड़ा जल्दी जल्दी मेरा योग क्रिया कर लिया, मुझे लेट हो गया था। तो मेरे घुटने में थोड़ा कहीं तो भी ट्विस्ट आया या क्या हुआ पता नहीं, एंड आई कुडंट कैरी ऑन, मैं आगे नहीं बढ़ पाई। लेकिन रात को वही मेरा जो लेफ्ट घुटना था, तो लेफ्ट फिंगर, मिडिल फिंगर को मैंने मसाज किया, ब्लैक किया, बाम लगा के अच्छे से रगड़ा, वो जो नी का हिस्सा है उस पे मसाज करके पूरा काला कर दिया एंड रबर बैंड लगा दिया। एंड आज मुझे कोई इतना ज्यादा पेन नहीं है, इट इज मच बेटर। आज वापस करूंगी, आई एम श्योर इट विल बी फाइन। तो काफी चीजें इस तरह से हम करते हैं तो बहुत फर्क पड़ जाता है। सो इट इज जी वर्किंग इफ यू डू इट। थैंक यू सो मच अनिला जी, थैंक्स अ लॉट। जी जी। थैंक यू, अगर थैंक अगर यू। मुझे आपका वीडियो चाहिए, जिससे वीडियो दी भेजिए या ऑडियो भेजिए, अच्छा लगेगा। पक्का मैंने अपना पक्का। अपना बनाया है आरोग्य पथ के नाम से। या मैं हूँ ग्रुप में। अच्छा, तो आप भेजिएगा, अच्छा लगेगा, क्योंकि क्या तो है, एक से दूसरे देखता है तो उसको समझ में आता है कि ये कैसे इफेक्ट करती है। प्रीति जी, अगर आपके पास ग्रुप का लिंक है तो अभी यहाँ पे चैट में डाल दीजिए, सब लोग को अगर किसी को ज्वाइन करना है तो कर लेंगे। तो जो भी सवाल है वो सब ग्रुप में फिर पूछ सकते हैं अनिला जी को पर्सनली या ऐसे, अगर आपके पास है लिंक अभी। लिंक तो है मेरे पास, बट हाँ वो व्हाट्सएप से, हाँ मैं ट्राई करती हूँ, लेट मी ट्राई। अभी अभी आप व्हाट्सएप अपने से लिंक में। जूम में कैसे लाना है वो मुझे नहीं पता। सॉरी। अच्छा, आपके पास है अनिला जी आपके ग्रुप का लिंक? जी है। हाँ, तो आप ही चैट में डाल दीजिए ना, तो सब लोगों को आसानी रहेगी, क्योंकि काफी सारे क्वेश्चंस है जिनके आंसर नहीं मिले हैं लोगों को। तो आप अगर चैट में डाल सकते हैं तो सब लोग ज्वाइन कर लेंगे। जी, आपको ठीक लगा मेरा ये क्लास? अरे बहुत अच्छा लगा, मैं बोलने वाली थी कि आप दूसरा ले लें, अभी इतने सारे क्वेश्चन है, लेकिन अभी ग्रुप ही है तो फिर आप डाल दीजिए ग्रुप का लिंक यहीं पे। बहुत जी मैं आसान हो डाल। गया या है, तो किसी आपका ने फोन एसिडिटी के नंबर। लिए पूछा। बहुत आसान हो गया है ग्रुप में आना। थैंक यू अनिला जी फॉर मेकिंग इट। थैंक जी यू, जी थैंक यू या जी जी। यू कल शेयर। रात को मिलते हैं, मैं कल से स्टार्ट कर रही हूँ उसमें, तो अपन कल रात को मिलते हैं। मैं अभी डालती हूँ। हाँ, आप डाल दीजिए, जी। तो फिर कैसे ना लोगों को अच्छा लगेगा। आप इतने दूसरा क्वेश्चन लीजिए, मैं देती हूँ, भेजती हूँ। हाँ, सुचिता जी अपने आप को अनम्यूट करें। आत्मवंदन मैम। जी बताइए। मैम मैं मेरा है ना वजन बहुत ज्यादा है। आई एम 85, एज 54 ईयर्स है। जी उसमें क्या कर सकती हूँ? जी। उसमें क्या कर सकते हैं, देखिए, आपको मैंने बताया कि सूर्य स्वर में आपको खाना लेना है। अच्छा। तो सूर्य स्वर में अगर आप लेते हैं तो ये वापस बैलेंस होने लगेगा। मैंने भेज दिया है चैट पर। अच्छा। जी। सूर्य स्वर में अपना गलती यही हो रही है कि सूर्य स्वर में खाना खाइए। जब भी आप खाएं, हाथ को इस तरह से गर्म करिए। कुछ भी खाएं, नाश्ता करें, खाना खाएं, एकदम गर्म कर लीजिए। अच्छा। ये और दो बात मैंने आपको बताई, फिटकरी का पानी पीजिए। अच्छा। और एक वो बहुत कैसे? अच्छा, हाँ, बहुत एक अच्छा टिप देती हूँ वजन कम करने का। अपने जैसे हम चेयर पर बैठे हैं, तो दोनों हाथों को इस तरह हिप्स के नीचे रख लीजिए। अच्छा। तो ये हिस्सा, ये वाला हाँ हाँ। दबना चाहिए। मतलब हाँ। आपको ये बड़ा इजी लग रहा होगा कि हम सब बैठ जाएंगे, लेकिन जब हम बैठते हैं तो बड़ी मुश्किल होती है। अच्छा। और ये आपका बढ़ा हुआ वजन समेट के एकदम अच्छे से ले आएगा। अच्छा, थैंक यू सो मच। बस करना आपको है। हाँ जी, हाँ जी।